चैन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यूपी आंगनबाड़ी में भर्ती आई हुई है सहायिका की। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, कैसे पता करें हमारे यहाँ वैकेंसी है या नहीं। तो आपको जाना है यूपी आंगनबाड़ी पर। ठीक है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती डॉट ये वेबसाइट है, आपको इस पर चले जाना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन करने के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो चल रहा है, कहीं कहीं पर वर्कर का भी चल रहा है, कार्यकर्ती का, और कहीं कहीं पर सहायिका का चल रहा है। तो हमको मान लो सहायिका पे करना है, तो आंगनबाड़ी हेल्पर स्टेशन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नाम लिखने के लिए आएगा, नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको बनाना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, कैप्चा कोड डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। अब देखेंगे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपका सक्सेसफुल दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर जो आपने पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। पासवर्ड अपना नाम @ 1 2 3 इस तरह से बना सकते हैं। पहला अक्षर आप कैपिटल ले सकते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण भरने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ब्लॉक का नाम डालना है, शहर का नाम डालना है। शहर गांव है तो ग्रामीण कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक चूज कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रामीण के बाद ग्राम पंचायत का नाम डालना होगा। आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वो डालेंगे। फिर आपको नया पंचायत डालना है। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र आएगा जैसे ही आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करा तो यहाँ पर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आया है, पूरे गंगादीन। ठीक है, सामान्य है, यानी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका का नाम, आवेदिका के अंग्रेजी में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, शादी है तो विवाहित, नहीं तो अविवाहित। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप पता डालना है पूरा, और जन्म तिथि डालना है। हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर वैकेंसी खाली है कि नहीं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे परियोजना में सेलेक्ट करना है अपने ब्लॉक का नाम, उसके बाद शहरी या ग्रामीण, और यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत, और यहाँ पर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र। अगर ये आपके गाँव का आ रहा है, ठीक है, इसमें जनरल आ रहा है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओबीसी आएगा सिर्फ ओबीसी वाले, एससी आएगा सिर्फ एससी वाले। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे दिखा रहा है आपका रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जो आपके गांव में है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं हो तो फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा बाकी वीडियो में। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्कशीट अपलोड करने हैं, आपको हाई स्कूल की अपलोड करने हैं, और वो 200 केबी के अंदर होनी चाहिए। पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हमने प्रोसीड कर दिया है, अब अगले स्टेप पर आ गया है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है, जैसे कि कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे भरेंगे। अब यहाँ पर आवेदिका की वर्तमान स्थिति, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता या फिर अन्य कोई, तो हम यहाँ पर अन्य कर देंगे। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है आपको, निवास प्रमाण पत्र 200 केबी के अंदर, और ग्राम पंचायत वार्ड या दस्तावेज के अनुसार यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम डालना है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। फिर आपको यहाँ पर जाति डालनी है जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया गया। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो आय प्रमाण पत्र कंपलसरी नहीं शो हो रहा है, जाति तक कंपलसरी शो हो रहा है। हाँ, ये कंपलसरी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या बीपीसीडी में नाम है, अगर बीपीसीडी में आपका नाम है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे। उसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे। पीछे जाना चाहें तो पिछला पे करेंगे, आगे जाना चाहें तो अगला पे करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आप अगले स्टेप पर जाएंगे, आपको शैक्षिक योग्यता का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर इंटर का डालना है, हाई स्कूल का तो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। इंटर, ग्रेजुएशन, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, कम से कम यहाँ पर आपको इंटर का डिटेल भरना होगा। ठीक है, अगर मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों अलग हैं तो अलग अलग करेंगे, नहीं है दोनों अलग अलग एक ही में है तो आप यहाँ पर एक ही में अपलोड कर, दोनों चीज़ मतलब दोनों में आपको एक ही अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप अगला पे क्लिक करेंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पर है फोटो और सिग्नेचर का। तो आपको फोटो अपलोड करना है, मैक्सिमम 200 केबी का, 170 बाई 180 होना चाहिए पिक्सल की यहाँ पर, और सिग्नेचर यहाँ पर 200 केबी में 70 बाई 180 पिक्सल का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है, हम अगला पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे लास्ट में आपको अपना घोषणा पत्र पढ़ना है। मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ, फिलहाल करती हूँ। मैंने उत्तर से संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, मैंने सभी चीज़ें सही डाली है। अब अगला पर हम क्लिक कर देंगे। अभी आप पीछे देखना चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगला पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको खुल जाएगा। पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे पोस्ट का नाम देख सकते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाएंगे, पीछे जाना है, आगे जाना है या फिर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यानी कि ग्रीन वाले पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर अगला करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कृपया एक बार इसको सही से चेक कर लीजिए। अगर आपने सही से चेक कर लिया है तो कंफर्म करिए, क्योंकि अगर कंफर्म कर देंगे तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी उससे पहले यहाँ पर एक ओटीपी गया है, तो ओटीपी हम यहाँ डाल देंगे जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसी पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। तो ओटीपी यहाँ पर हमने डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई सत्यापित परे पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक, एक के लिए अप्लाई हो गया है। अगर आपके ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में एक से अतिरिक्त बचे हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत विषयिया सेलेक्ट है, लेकिन इसमें अब और कोई नहीं आ रहा है। अगर और कोई होता तो यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक ही ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा रिक्त पद होने पे आवेदन करें। एक आंगनबाड़ी में एक ही बार आवेदन करें, यानी कि अगर ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब आपको चले आना है डाउनलोड करने के लिए। ये तो एप्लीकेशन नंबर आपका हो गया। व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। ये इस तरह से आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। ठीक है, यहाँ से प्रिंट करेंगे, इसका पीडीएफ बन जाएगा। आप किसी भी नाम से इसको डाउनलोड करके सेव करके रख लेंगे। आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम लॉग आउट कर देंगे। ठीक, नहीं तो यहाँ से होम पर चले जाएंगे। ये लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इस फॉर्म को लॉग आउट करेंगे। पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से लॉगिन करना है तो यहीं पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, बच्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। फॉर्म हमारा पूरी तरह से लॉगिन हो जाएगा। और आप प्रिंट आउट निकालना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मान लो अगर आपको फाइल को रिसाइज करने में समस्या आती है तो एक वेबसाइट आपको बताते हैं। इसका नाम है image7.org। ठीक, ये वेबसाइट है। आप यहाँ पर चाहें तो साइज़ को बढ़ा सकते हैं इमेज के। जैसे मान लो आपका 1 MB का फ़ोटो है, उसको कम करना है तो यहाँ पर रिड्यूस इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इमेज करेंगे। इसके बाद यहाँ 200 KB आप डाल देंगे। ठीक, रिड्यूस साइज़ पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी इमेज का साइज़ होगा वो 200 KB में हो जाएगा। फ़ोटो का जैसे मान लो फ़ोटो का भी 200 KB के अंदर ही रखना है, तो आप इसी से रिसाइज कर सकते हैं, चाहे जो डॉक्यूमेंट करना हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे टूल मिल जाएंगे, तो आप जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।